नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज। आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों की। खबर देखने से पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबा दें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें फटाफट। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,043 शिक्षकों की अंतिम चयन सूची जारी की। वर्ष 2018 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित शिक्षकों के लिए बहुत खास है। लंबे समय तक आंदोलन करने के बाद आखिरकार स्कूल शिक्षा विभाग ने अंतिम चयन सूची जारी कर दी। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त अभय वर्मा ने एक आदेश जारी कर कुल 12,043 चयनित शिक्षकों की सूची जारी की। इसमें 8,342 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 3,701 माध्यमिक शिक्षकों की सूची जारी की गई। बताया जाता है कि ये नियुक्तियां ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के आधार पर जारी की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 7 अक्टूबर को बच्चों को करेंगे राशि वितरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुरुवार 7 अक्टूबर को मिंटो हॉल में दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना के बाल हितग्राहियों को राशि का वितरण करेंगे। साथ ही श्री चौहान भोपाल, सीहोर और रायसेन के 4 नए बाल हितग्राहियों को मंच पर स्वीकृति पत्र देंगे और 16 बच्चों से भेंट करेंगे। कार्यक्रम में 282 नवपात्र बाल हितग्राहियों को 5,000 प्रति माह हितग्राही के मान से 14.10 लाख रुपए की राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। अब तक मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में प्रदेश के 1360 अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया गया। मध्य प्रदेश में जनवरी से 108 एम्बुलेंस का संचालन शुरू कर सकती है नई कंपनी, बढ़ेंगी सुविधाएं। प्रदेश में 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का नए सिरे से संचालन करने के लिए 4 कंपनीज आगे आई। मंगलवार को जिन कंपनीज की तकनीकी निविदा खोली गई, इसमें महाराष्ट्र की चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ की जेएमबी कंपनी, आंध्र प्रदेश की जीवेकी और मध्य प्रदेश की कैम शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मध्य प्रदेश इकाई के अफसरों ने बताया कि अब इन कंपनीज की तकनीकी निविदा की जांच की जाएगी। इसमें मापदंडों पर खरा उतरने वाली कंपनीज की वित्तीय निविदा खोली जाएगी। ट्रैफिक पुलिस अब रोकने की बजाय कराएगी नियमों का पालन। ट्रैफिक सुधारने के लिए शहर में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वाहनों की संख्या जिस गति से बढ़ी, लेकिन समय के अनुसार सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो सका। ऐसे में आए दिन इंदौर की सड़कों पर जाम की स्थिति बन रही है। ट्रैफिक जवान भी कम है। ऐसे में पुलिस अब नियम तोड़ने वालों को रोकने के बजाय टोकने का काम करेगी। शहर के 20 प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति लाल सिग्नल में गाड़ी निकालते, जेब्रा पट्टी पर गाड़ी खड़ी करके हेलमेट न पहने, सीट बेल्ट न बांधते हुए मिला तो उसे टोक कर बताया जाएगा और नियमों का पालन करने के लिए कहेंगे। त्योहारी सीजन में सोयाबीन रिफाइंड तेल के भाव में तेजी। इंदौर के खाद्य तेल बाजार में सोयाबीन रिफाइंड के भाव में 10 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी हुई। पाम तेल 15 रुपए प्रति 10 किलोग्राम महंगा बिका। वहीं संयोगितागंज अनाज मंडी में मसूर के भाव में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। सरसों 7500 से 7600, सोयाबीन 3000 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल बिका। चंबल क्षेत्र की तस्वीर बदलेगा अटल एक्सप्रेसवे, यूपी राजस्थान को भी जोड़ेगा। मध्य प्रदेश के चंबल के इलाके से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले सड़क मार्ग के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान और यूपी को जोड़ने वाले एमपी के चंबल एक्सप्रेसवे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट के लिए निजी जमीन के बदले शिवराज सरकार ने अन्य स्थान पर दुगनी जमीन देने का फैसला किया। ये एक्सप्रेसवे 404 किलोमीटर लंबा है और श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से गुजरेगा। मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां लगातार आ रहे भूकंप के तगड़े झटके। जिले में बारिश के बाद बार बार भूकंप के तगड़े झटके आ रहे हैं। शहर के 5 से 10 किलोमीटर में ज्यादा झटके महसूस हो रहे हैं। भूकंप की मुख्य वजह जल रिसाव से भूगर्भ में पहुंच रहे पानी से क्रिया करने के बाद बेसाल्ट व चूना पत्थर की चट्टानों का स्थान बदलना माना जा रहा है। जिले में अंधाधुंध बोरिंग व नलकूप खनन कर भूजल का दोहन के कारण भी भूकंप की आशंका जताई गई है। पिछले माह 24 सितंबर को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियोलॉजिस्ट एस पठान ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर हेमराज सूर्यवंशी ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट दी कि सिवनी जिले में महसूस किए जा रहे सौम्य झटके भूगर्भ में पानी के रिसाव के कारण आ रहे हैं। टिकट बंटवारे से दिया संदेश, प्रदेश कांग्रेस में चलेगी तो कमलनाथ और दिग्विजय की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जानने समझने वाले उपचुनाव के टिकट के ऐलान को सिर्फ उम्मीदवारी की घोषणा नहीं मान रहे। विश्लेषक और प्रदेश में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को समझने वाले इन टिकट्स में छुपा संदेश पढ़ रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस का मतलब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही है। दमोह की तर्ज पर उपचुनाव में कांग्रेस करेगी मतदान केंद्रों पर फोकस। खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए होने जा रहे उपचुनाव को कांग्रेस दमोह विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तर्ज पर ही लड़ेगी। बड़ी सभा या रैली करने की जगह मतदान केंद्रों पर फोकस किया जाएगा। मतदाताओं से संपर्क के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन मतदान केंद्र स्तर पर होंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
हाईकोर्ट ने खुले में सड़ रहे अनाज के मामले की सुनवाई 23 अक्टूबर तक बढ़ाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुले में सड़ रहे अनाज को लेकर दायर मामले में याचिकाकर्ता को जवाब दावा पेश करने के लिए समय दे दिया। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को निर्धारित की है। पीएम मोदी ने की शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ, सीएम पद को लेकर अटकलों पर लगाया विराम। पीएम मोदी ने खुशी जताई कि मध्य प्रदेश ने स्वामित्व योजना में तेजी से काम किया है, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में करीब 3000 गांव में 1.71 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बन चुके हैं। जिस तेजी से प्रदेश में कार्य चल रहा है, उससे लगता है कि बहुत जल्द सभी को कार्ड मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की लाभार्थियों से बात, कहा बैंकों से लोन लेना और भी आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.71 लाख लाभार्थियों को अधिकार अभिलेख का वितरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। पीएम मोदी ने बताया कि स्वामित्व योजना से लोगों को बैंकों से लोन लेना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने फोन पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांव में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। 11.56 लाख रेल कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, केंद्रीय कैबिनेट ने दिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। इस फैसले से लगभग 11.56 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज ये जानकारी दी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। महंगाई की मार, भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में डीजल 100 के पार। पेट्रोल के बाद अब डीजल के दाम भी प्रदेश में 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। राजधानी सहित प्रदेश के सभी जिलों में डीजल के दाम 100 रुपए के पार हो गए। इसके बाद प्रदेश भर में डीजल के दाम को लेकर चर्चाएं गर्म हो गईं। कहीं इसका विरोध करने की तैयारी है, तो कहीं इस बढ़ोतरी को कम करने के लिए ज्ञापन सौंपने की तैयारी। बता दें कि राजधानी में जनवरी से अब तक की बात की जाए तो बीते 9 महीने में डीजल के दाम में 19 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। दक्षिण मध्य रेलवे में अप्रेंटिस के 4103 पदों पर भर्तियां, ITI पास कर सकते हैं आवेदन। रेलवे भर्ती सेल साउथ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए। RRC SCR भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर 2021 से शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी दक्षिण मध्य रेलवे की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आवेदन की लास्ट डेट 3 नवंबर 2021 है। RRC SCR की इस भर्ती के तहत कुल 4103 अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप के लिए चुना जाएगा। दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, मिलेगा 72,500 रुपए का रिवॉर्ड। केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर रही हैं। उनके डीए में बढ़ोतरी सहित उन्हें कई अन्य लाभ दिए गए। इसी बीच अब एक सरकारी कंपनी ने अपने फर्म में कार्यरत कर्मचारियों को परफॉर्मेंस आधारित लाभ देने की घोषणा की। दरअसल राज्य के स्वामित्व वाली कोल इंडिया ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने सभी गैर कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 72,500 रुपए के प्रदर्शन से जुड़े इनाम की घोषणा की है। SBI दे रहा फ्री में ITR भरने की सुविधा, सिर्फ इन 5 डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। अगर आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो अब से आप फ्री में अपना ITR फाइल कर सकते हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक आपको ये सुविधा दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। बैंक ने बताया कि आप सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट की मदद से फ्री में ITR भर सकते हैं। टैक्स पेयर्स के पास रिटर्न फाइल करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। खंडवा में आज गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराएंगे शिवराज और विष्णु दत्त शर्मा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा आज गुरुवार को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का नामांकन पत्र जमा कराएंगे। इसके तत्काल बाद सूरजकुंड स्थित जिमखाना ग्राउंड में भाजपा की एक सभा होगी। हालांकि पार्टी ने अब तक अधिकृत प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा आज गुरुवार सुबह नाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। स्टार्टअप के लिए 25 लाख का लोन, 25% सब्सिडी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत PMEGPE पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जिला व्यापार और उद्योग केंद्र में प्राप्त किए जा रहे हैं। विनिर्माण सेवा क्षेत्र का उद्यम प्रारंभ करने के लिए नीमच जिले के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, जनसंख्या प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि के साथ PMEGPE पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 89वें वायुसेना दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल में गरजे तेजस और राफेल, चीन पाक को दिया कड़ा संदेश।
इंडियन एयरबेस पर हर साल की भांति 8 अक्टूबर को वायुसेना स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 89वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के बीच मनाए जा रहे स्थापना दिवस पर इस बार भी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। केवल पास धारक ही इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकेंगे। 3 महीने बाद एमपी में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में मिले 16 मरीज, इन जिलों की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना के बढ़ते केस प्रशासन और शासन के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी लगातार लोगों को सरकार को सचेत रहने के निर्देश दे रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में पिछले साल 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ। दरअसल 24 घंटे में 16 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस योजना को मिली मंजूरी, खुलेंगे रोजगार के साधन, 21 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा काम। भारत कपड़ा उद्योग में दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। मोदी कैबिनेट ने इसे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। सूत्रों का कहना है कि टेक्सटाइल मेगा पार्क पर करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने टेक्सटाइल पर तीसरा बड़ा फैसला लिया। इसके बाद कपड़ा कारोबारी से जुड़ी कंपनीज के शेयर्स में तेज उछाल आया है। आमतौर पर कपड़ा क्षेत्र में महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। ट्रांसजेंडर्स को तोहफा, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मिलेगा ये बड़ा फायदा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत अब ट्रांसजेंडर्स को चिकित्सा कवर मिलेगा। इसके तहत लिंग परिवर्तन ऑपरेशन के लिए इस इंश्योरेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को सभी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की इस नई योजना स्माइल के तहत अब इस योजना का फायदा ट्रांसजेंडर तक पहुंचाया जाएगा। दूरसंचार कंपनीज का 40,000 करोड़ का बकाया माफ कर सकती है सरकार। सरकार दूरसंचार कंपनीज के करीब 40,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम यूजर शुल्क बकाया मामले में राहत देने की तैयारी में है। एक सूत्र ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि सरकार इन कंपनीज से स्पेक्ट्रम यूजर शुल्क वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है। दरअसल सरकार दूरसंचार कंपनीज के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपए के विवादों से जुड़ी कानूनी मामले को वापस लेने पर विचार कर रही है। एमपी में 15 दिन के बाद पूरी तरह से खुल जाएंगे जिम और कोचिंग सेंटर्स। मध्य प्रदेश में सरकार ने कोरोना की पाबंदियों में बड़ी छूट दे दी। नवरात्रि में गली मोहल्लों में गरबा खेला जा सकेगा, सरकार ने इसकी इजाजत दे दी। लेकिन व्यापक स्तर पर होने वाले कमर्शियल गरबा पर रोक रहेगी। कोचिंग सेंटर्स और जिम भी 15 अक्टूबर से पूरी 100% क्षमता के साथ खुल जाएंगे। दुर्गा पंडाल तो लगेंगे, लेकिन चल समारोह पर पाबंदी रहेगी। आगे भी न्यूज़ देखने के लिए यदि आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आप हमारी खबरों को देख सकें।